अभी क्यों? यहाँ पे एक्चुअली ईगल वाले ने ड्रेनेज की लाइन डाला था और भिवंडी के रोड्स को अगर किसी ने पूरी तरीके से बर्बाद किया तो मैं कहूँगा वो ईगल वाला है, उसका पूरा के पूरा जिम्मेदार है। ठीक है, वो कुछ भी कहे कि मुझे मेरी क्वांटिटी खत्म हो गई है, मुझे परमिशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर तूने खड्डा खोदा तो तेरा काम था। हेलो दोस्तों, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कोटरा गेट मस्जिद, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरा गेट एरिया पर, जहां पर अभी हम जब यहां से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि काफ़ी सारी गाड़ियां डामर की, गिट्टी की और जो रोड बनाने वाले सामान है उनकी गाड़ियां देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं रोलर भी है यहाँ पर और 2-3 गाड़ियाँ भी वहाँ पर खड़ी हैं। तो ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर काम चालू हो रहा है। ये जो रोड इतने टाइम से पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और रोड बन रहा है तो सिर्फ टेम्पररी काम हो रहा है और काम भी ऐसा हो रहा है कि लोगों को तकलीफ हो रही है काम होने के बावजूद भी। तो हमने देखा कि ये रोड बन रहा है तो सोचा आपको दिखाते चले, आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है, कौन नहीं करा रहा है। कोशिश करते हैं लोगों से बातचीत करने की, आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये पुराना वाला रोड है जो इससे पहले बना था और अभी ये निशानदही की गई है, यहाँ से रोड बनना स्टार्ट हुआ है। आइए थोड़ा आगे से दिखाइए इनको। चलिए कोशिश करते हैं कुछ लोगों से डिटेल लेने की इसकी। आइए, हमारे साथ मौजूद है कोटरा गेट एरिया के आसपास के जो दुकानदार है या यहाँ के जो रहने वाले हैं वो हमारे साथ मौजूद है। वो बताएंगे आपको कि उनको जो दिक्कत है वो क्या है और रोड बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कौन काम करा रहा है, ये बताएंगे हमारे साथ। आप बताइए भाई, डिटेल बताइए क्या है इसका। ये रोड हमारा 1 साल से पूरा खराब था। कमिश्नर साहब, आपने जो 3 करोड़ रुपया इस रोड भिवंडी की रोड के लिए पास किया था, आखिर क्या हुआ वो पैसा? कब काम करोगे आप? यहाँ पे इतनी धूल उड़ रही है। सुबह 9 बजे से मैं दुकान पे आता हूँ, रात में 11 बजे घर जाता हूँ। मेरी औरत बोलती तुम अतर की दुकान पे काम कर रहे हो, कड़िया मिस्त्री हो। पूरे सर में धूल, बदन पे धूल, सांस लेना दुश्वार हो गया है। इतना तो सर कोरोना से डर नहीं लगा, इतना धूल से लग रहा है। आखिर ये रोड कब बनेगी सर? चलने के लिए बहुत प्रॉब्लम था। हम हर साल टैक्स भरते हैं, हमारी दुकानों में आके ताला मारते हैं कि आपका टैक्स बाकी है। हम तो टैक्स पे कर रहे हैं ना, तो हमारे घर के सामने की रोड नहीं बनेगी, हमारी ड्रेनेज लाइन नहीं बनेगी, हमारी गटर साफ नहीं रहेगी तो हम किसके पास जाएंगे? मेरा ये सवाल है। और इसकी मुसलसल कोशिश करने से आज बाबा बाउद्दीन ने और अली बाउद्दीन की कोशिश से आज ये रोड बन रहा है। इससे डस्ट की वजह से हर कोई परेशान था, घर वाले, खास करके दुकानदार, हम लोग ज़्यादा परेशानी थे कि इसके डस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था और ये सिविलियन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह था। कोरोना काल से अभी तक का सबसे ज़्यादा नुकसानदार इसका हुआ। और ये बाबा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग सब लोग अदा करते हैं कि उनकी मेहनत से, उनकी कोशिश से 1 साल बाद जो ये कोटरा गेट का रोड है, जो कोटरा गेट जगात नासिक से 332 सर्कल तक का इसका काम होने जा रहा है। तो फिर इतना लेट क्यों? आखिर ये जो डामरकरण अभी ये जो डाल रहे हैं, ये जो जिस तरीके से रोड की हालत है, तो पहले जो काम हो वो पूरा नहीं हुआ था, इतना लेट होने के बाद ये काम क्यों? इसके बारे में जानते हैं आप? ना, इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते। रईस भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? ये रोड जो बन रहा है और बन रहा है तो इतना लेट क्यों बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैं आपके भिवंडी टाइम्स चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये रोड जो था 31 दिसंबर के दिन ये पत्थर डाला गया था और उसके ऊपर बारीक मट्टी डाली गई थी। काफ़ी धूल मट्टी और फिर थोड़ा सी राजनीति भी खेली गई थी इस चीज़ के ऊपर। फिर यहाँ पर पानी की लाइन, पानी का भी मसला था, तो उसको देखते हुए फिर हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार मंजूर भाई और नासिर भाई, ये सभी लोग, अकील भाई, ये सभी लोग मिल के बाबा भाई के पास गए और उनको बोले कि ये सब इतना प्रॉब्लम आ रहा है, तो बाबा भाई अपनी जिम्मेदारी से इस रोड को बना के काम को अंजाम दे रहे हैं। बाबा भाई का बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? आप इससे पहले भी आवाज़ उठा चुके हैं, जैसे कि जब हमने पहले भी न्यूज़ बनाई थी इसके ऊपर, इस रोड को लेकर के बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है, तो आपने भी उस पर कुछ कमेंट किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आपसे अब क्या बोलूँ मैं, तो आप ही आए थे, न्यूज़ बनाए थे जब हम लोग ने बोला था ये रोड के मामले पे। अब जिसके लिए हमने बोला था वो तो कर नहीं पाया। हमारे बाबा भाई जो है यहाँ पे आए और अपना काम करके बता रहे हैं, और ऐसा है कि नहीं, मतलब नगर सेवक तो बाबा भाई भी और दूसरे लोग भी है। जिस तरह की हम लोग को तकलीफ थी, अभी हमारा अगर रोड पे हमारी दुकान है और आपको बताया था क्या डिस्प्ले भी फूटा, जैसे का कांच फूटी, पैर पे लगा, बहुत सी चीज़ हुई। बहरहाल बाबा भाई को हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो बाकी के नगर सेवकों के बारे में क्या कहें? क्योंकि वार्ड सिर्फ बाबा भाई का तो नहीं है और भी 3 नगर सेवक बनते हैं, तो क्या वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? अब उसमें हम क्या बोल सकते हैं? अब समझदार को इशारा ही काफ़ी है, सबको दिख के ही आ रहा है। सब अपना अपना वार्ड तो देख ही रहे हैं, लेकिन बाबा भाई का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपना वार्ड छोड़ के भी हमारे वार्ड में आए और अपना काम अंजाम दिए। बहुत शुक्रिया। ये रोड बन रहा है, लेकिन अब यहाँ पर फिर से एक ही चीज़ का मैं ये कहना चाहूँगा
कि रोड धीरे धीरे ऊंचा ही होता जा रहा है। देखिए अभी ये फिलहाल जो भी है 3 इंच 4 इंच का जो रोड बन रहा है, ये फिर से मतलब 3-4 इंच ऊपर हो रहा है रोड। तो चलिए जानते हैं वार्ड नंबर 5 के कॉर्पोरेटर हमारे साथ मौजूद है, बाबा बाउद्दीन भाई। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये जो काम हो रहा है क्या हो रहा है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे वो। बाबा भाई अस्सलाम वालेकुम। ये जो काम हो रहा है मैं समझता हूँ डामर का रोड बन रहा है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो रोड बन रहा है ये टेम्पररी बन रहा है या फिर परमानेंट बन रहा है या क्या है ये? अब टेम्पररी से मुराद है परमानेंट। आप उसकी थिकनेस देखिए सबसे पहले तो, जी थिकनेस क्वालिटी कितना गर्म है। और यही रोड जो कोटरा गेट मस्जिद से लेके जो आपका वंजापट्टी नाके तक बना है, आप वो रोड को देखिए। ये तो टेम्पररी रोड नहीं बोलूँगा, ये परमानेंट रोड कहीं ना कहीं बन रहा है। जब भी फ्यूचर में आरसीसी आएगा, जब देखेंगे, जब आरसीसी बनाएंगे, आज तो एक मैं समझता हूँ ये रोड को 2 साल तक, तो मैं समझ 2-3 साल ये रोड इंशाल्लाह हिलेगा भी नहीं इंशाल्लाह। ओके, तो अभी मतलब ये अभी जब इससे पहले रोड बना था तो सिर्फ पत्थर और भूसा जैसे डाल दिया गया था, तो उसके बीच में अभी तक तकरीबन 2-3 महीने का गैप हो गया, तो ये काम पहले क्यों नहीं, अभी क्यों? यहाँ पे एक्चुअली ईगल वाले ने ड्रेनेज की लाइन डाला था, और भिवंडी के रोड्स को अगर किसी ने पूरी तरीके से बर्बाद किया तो मैं कहूँगा ईगल वाला है, उसका पूरा के पूरा जिम्मेदार है। ठीक है, वो कुछ भी कहे कि मुझे मेरी क्वांटिटी खत्म हो गई है, मुझे परमिशन नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगर तूने खड्डा खोदा था तो तेरा काम था। और जब ड्रेनेज की लाइन खोदी जाती है ना, तो उस पर पहले डायरेक्ट डामर का रोड नहीं बनाया जाता, उस पर बीबीएम का, उसको बीबीएम बोलते हैं। इसमें 4 नंबर पत्थर 3 नंबर पत्थर डाले जाते हैं, उस पर गुजर मारा जाता है, फिर उस पर आपका ग्रिड पाउडर डाला जाता है, और उसको 3-4 महीने 5 महीने 6 महीने उसको वैसा ही रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जब वो नीचे का सरफेस अच्छा होता है फिर उस पर रोड बनाया जाता है। अभी मैं अगर आपको रोड के बारे में बता दूं तो इतना मैं आपको बता दूंगा, ये रोड मूलभूत फंड से बन रहा है। मूलभूत जो फंड होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फंड होता है। तो 90 लाख रुपए का ये फंड, टोटल 90 लाख रुपए का ये फंड था, वार्ड नंबर 5 के लिए आया हुआ था। ठीक है, जिसमें बाकी फिर तो मस्जिद वाला रोड है, जिसमें आप देख रहे हो चांदरा मस्जिद से निजामपुर से लेके पटेल मस्जिद वाला रोड बन गया। ठीक है, जिसमें आपका कुकवेल नाले वाला एक रोड था, ऐसे तकरीबन अंदर के रोड थे। लेकिन जब इस खंबे तक रोड बना तो यहाँ के जो भी मेरे भाई है, जो भी लोग हैं, इन्होंने डिमांड की है कि आप यहाँ तक रोड बना रहे हो, तो जो मेन रोड है भिवंडी का सबसे कनेक्टिंग रोड, और सबसे बड़ी बात रमज़ान का महीना आने वाला है, पूरा कमर्शियल भी एरिया है और रिलीजियस एरिया भी है। एक कोटरा गेट मस्जिद अपनी एक भिवंडी में अपनी एक रिलीजियस छाप रखती है, तो बाबा यहाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। तो इस वहाँ तक अगर आप बना रहे हो तो इस रोड को यहाँ पे ही बनाया जाए। ठीक है, उस चीज़ को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब ने ये रोड के लिए अप्रूवल दे दिया कि आप ये रोड बना दीजिए। तो कमिश्नर साहब ने जब अप्रूवल दे दिया तो ये रोड का काम जो आज आप देख रहे हो, रोड का काम चालू हुआ है। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि रमज़ान महीना आने वाला है, तो हमने भी सुना लोगों से की बात करते हुए कि रमज़ान महीना आ रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, तो रोड बनना बहुत ज़रूरी है। तो क्या ये तकलीफ सिर्फ रमज़ान, दिवाली, होली यानी त्योहारों पर ही होती है पब्लिक को? आम दिनों में पब्लिक को तकलीफ नहीं होती जो ये रोड अभी बन रहा है? मैंने क्या आपसे, ये रोड पहली बात तो मैंने खोदा नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा खोदा किसने भी था, मेरे वार्ड में खोदा गया था। ठीक है, जब खोदा मैंने नहीं था तो जिसने खोदा था उसकी जिम्मेदारी थी कि उसको आप कहीं ना कहीं डामर का बना के दिया जाए, जहाँ भी खोदा गया, जहाँ भी खोदा गया, जिसने भी खोदा है। लेकिन कहीं ना कहीं जब मुझे ये किया गया कि मैं भी इस वार्ड का एक मेंबर हूँ। ठीक है, जब सामने वालों को लगा कि अब सामने वाले से नहीं हो रहा है तो बाबा भाई के पास चलते हैं। ठीक है, तो इत्तेफाक से मेरे पास से मुराद कॉर्पोरेशन के पास हमारे वार्ड का एक मूलभूत का फंड रखा हुआ था, तो उसमें ये बन गया। और ऐसा नहीं है कि रोड त्योहारों में ही बनता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, रोड बनते हैं, रोड टिकते नहीं है। ठीक है, और टिकने की भी जो वजह रहती है, वजह ये रहती है अब ये रोड बन रहा है। ठीक है, आप देखोगे 2 दिन बाद किसी ने खड्डा खोद दिया, कोई भी खुशी से नहीं खोदता है। जरूरत पड़ने पे कोई भी इंसान खुशी से नहीं खड्डा खोदता है। 1 खड्डा, वो 2 खड्डा, वो 3 खड्डा जब होता है ना, ये रोड कितना भी अच्छा बनाओगे रोड खराब हो जाता है बराबर। उसके बाद में भिवंडी के जो गटर्स की पोजीशन है आपको मालूम है, रोड के साइड में पानी बहने जगह नहीं है। बारिश में अगर पानी बहेगा नहीं गटर में से तो पानी बहता काय पे से, मेन रोड पे से बहता है, वो रोड को खराब कर देता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि रमज़ान के लिए या दिवाली के लिए रोड बनता है। ठीक है, उसमें ये देखा जाता है कि दिवाली रमज़ान में लोगों के सेंटीमेंट्स, लोगों की आस्था जुड़ी हुई रहती है, तो उस वक्त अगर बनता है तो लोगों को ज़्यादा खुशी होती है। इसलिए हमें लगता है कि रोड सिर्फ रमज़ान में और इसमें बन रहा है, ऐसी बात नहीं। अब हम पे एक एलिगेशन ये लगता था कि ये जो रोड है सीधा रोड जो जाता है, कौन सा सीधा रोड, कोटरा गेट मस्जिद से लेके वंजरपट्टी नाका, ये रोड तो सिर्फ ईद मिलाद को ही बनेगा। तुम्हें हिम्मत है तो बिना ईद मिलाद के बना के बताओ, क्या आपने भी सुने होंगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा से हमने वो रोड ईद मिलाद को अभी भी मैं समझता हूँ 6 महीने का वक्फा हमने बना दिए बराबर। पहली बार आप देखे होगे 10 साल में कि ईद मिलाद नहीं है और वो रोड बना है, ऐसा नहीं होता है। फंड अवेलेबल हो, प्लानिंग अगर होती है तो हम तो चाहते हैं कि लोगों को कम से कम तकलीफ हो कॉर्पोरेशन की तरफ से बराबर। अभी जैसा कि आपने कहा कि ये रोड जो बन रहा है इसको कम से कम 3 से 4 साल देखने की ज़रूरत नहीं। तो अब जो परमानेंट जो आरसीसी रोड जो महेश चौगले साहब ने ऐलान किया कि मतलब बताया उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कि 22 करोड़ रुपया पास हुआ है धामन नाके से लेकर आनंद दीदी चौक। 22 करोड़ रुपये मेरे इधर अभी धामनकर नाका से लेके डांगे हॉस्पिटल लेके आनंद दीघे चौक
बोबड़े चौक, इधर अभी 22 करोड़ के रोड आए। तो अगर 3 से 4 साल तक इसको देखने की जरूरत नहीं, तो क्या वो जो प्लान है, क्या उसको पेंडिंग रखा जाएगा फिर? देखिए 17 करोड़ रुपए मैं सुना वो फंड, ठीक है, अभी ऐलान हुआ है, ठीक है। अभी आप तीन बत्ती का रोड देखिए, खड़क से जो तीन बत्ती का रोड है, मैं समझता हूँ 4 साल पहले उसका भूमि पूजन हुआ था, वो गुलजार कोटिंग में आकर रुक गया है। रोड बना नहीं बना ना, रोड बनना पास होना, शक्ल लेना, इसमें बहुत फर्क होता है। मैं समझता हूँ इस रोड पे अभी तक तो 70% ड्रेनेज की लाइन बाकी है, यहाँ से दामनगढ़ तक कहीं के बहुत जगह बाकी है, ठीक है, वो बाकी है, उसको जुड़ना बाकी है, अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है। सैंक्शन होने के बाद टेंडरिंग बाकी है, टेंडरिंग के बाद आपको अगर आप डीपी बनाने जा रहे हो तो आपको रोड बाइंडिंग करनी है, ठीक है। मैं दुआ है अल्लाह से मेरी कि वो रोड आ जाए, और अगर उस रोड के ऊपर ये जो भी पैसे अगर मतलब 2 साल में अगर ये हो जाता है, ठीक है, तो भी चलेगा, हमें हम समझेंगे कि उसके लिए इसकी कुर्बानी दे दी हमने। बहुत शुक्रिया। फारूक भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कमिश्नर साहब को शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने मूलभूत फंड से जो ये इस एरिया के लिए था उसको यूटिलाइज़ किया, और ये रोड का काम रमज़ान से पहले हो गया। इस एरिया के जितने दुकानदार हैं सबको तो सबकी बहुत दुआ लगी कमिश्नर साहब को। धूल मट्टी की वजह से यहाँ की दुकानों के जो कपड़े की दुकान है सबके कपड़े खराब होते थे, माल खराब होता था। ये धूल मट्टी से बहुत ज़्यादा रुकाव हो जाएगा रोड बनने की वजह से, इसके लिए मैं कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। और ये रोड खोदने की जो मेन वजह बाबा भाई ने जैसे बताया कि इसकी पूरी सत्यानाशी जो ईगल कंपनी ने किया था, और रोड बनाने के खोदने के टाइम उसने ड्रेनेज लाइन डाल दिया, लेकिन उसके ऊपर चेम्बर नहीं डाला। चेम्बर के लिए बाद में आया, उसने 6 महीने तक धूल मट्टी गिराने का चेम्बर बनाया, तो हमने रुका दिया कि चेम्बर अब नहीं डालने का, पहले ही डालना चाहिए था जब लाइन डाली गई जब, तो उसने फिर बाद में डाला ही नहीं लाइन। और ये अभी रोड का काम हो रहा है, अब इसके ऊपर जो चेम्बर का काम है, जब डीपी आएगा उसके बाद जब कंक्रीट रोड बनेगी तो चेम्बर डाल के फिर कंक्रीट का रोड होगा। अभी तो बहुत लोगों को खुशी है, पूरा मोहल्ला यहाँ जुटा हुआ है खाली नई रोड बन रही है देखने के लिए। चांतारा वाला जो रोड है, जब ये रोड बना तो पब्लिक उनके पास भी गई कि मतलब ये रोड भी बनना चाहिए, तो क्या ये पब्लिक बाकी के जो 3 कॉर्पोरेटर है उनके पास नहीं जाती? ऐसा था कि जो सामने मिला बाबा भाई यहाँ रोड बनवा रहे थे, यहाँ खड़े थे तो उनको ही बोलेगी, बाकी 3 भी यहाँ खड़े रहते उनको ही बोलते कि भाई आप लोग भी रोड बनवाओ। तो जो हाजिर वजीर वाली बात थी, बाबा ये हाजिर थे इसलिए वजीर है, और अभी भी हाजिर वजीर है, बाकी तो लोग आएंगे उनसे ही पूछेंगे, नहीं आएंगे तो क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया। और तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अब रोड बन रहा है, फाइनली ये रोड बन रहा है। हमने काफ़ी मेहनत की इसके ऊपर, हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत की, कई बार यहाँ पर आकर हम लोगों ने न्यूज़ बनाई इसके ऊपर कि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, पब्लिक यहाँ की धूल मट्टी से, यहाँ के रास्तों से बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोगों को क्या लगता है कि ये रमज़ान महीना आ रहा है, लोगों की तकलीफ़ों को देखते हुए ये रोड बनाया जा रहा है, या ये भी राजनीति का एक हिस्सा है? आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भिवंडी टाइम्स न्यूज़।